गुड मॉर्निंग मिलनियर्स। स्वागत है आज आपका छठवें दिन में। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आप छठवें दिन तक आए और आप लगातार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपका जो सफ़र है करोड़पति बनने का वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। आपके जो मिलनियर बनने के चांस हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपके अंदर वो नई ऊर्जा विकसित हो रही है, नई एनर्जी विकसित हो रही है जो कि आपको करोड़पति बनाएगी और आपको हर सपने को आपके को अचीव कराएगी। वो ऊर्जा आपके अंदर आ रही होगी, आप वो एनर्जी फ़ील कर पा रहे होंगे और लगातार उस एनर्जी को फ़ील करते रहेंगे। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक खेती की तरह समझें कि वो बहुत ही उपजाऊ भूमि है और उसमें आप जो भी बीज डालोगे, उसकी आपको रिटर्न मिल रहा है और वो ऐसी खेती है कि लगातार उसमें बीज डलते जाएँगे। अब आप उसको पॉजिटिव बीज डालो या नेगेटिव बीज डालो और जो आप बोओगे वो आपको प्राप्त होगा। अगर आप काँटे बोओगे तो आपको काँटों की फसल प्राप्त होगी। अगर आप फूल बोओगे, गुलाब के फूल तो आपको गुलाब के फूल की, अगर अनाज बोओगे तो अनाज। इसी टाइप से यहाँ पे जो हमारे विचार होते हैं, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया था कि आपके माइंड में लगभग 60,000 विचार हर दिन आते हैं और जो वो विचार आते हैं उन्हीं के आधार पर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो जैसे हमारे विचार होते हैं, उनके आधार पर ही लगातार उसमें एक तरीके से वो उपजाऊ भूमि है और उसमें लगातार बीज डलते जा रहे हैं। जो हमारे विचारों के बीज हैं, वो उसमें डलते जा रहे हैं। अब जैसे हमारे विचार होते हैं, उसी के आधार पर हमें रिजल्ट मिलना चालू होता है। अगर हमारे पॉजिटिव विचार हैं, तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है। अगर हम नेगेटिव विचार कर रहे हैं, तो हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। इसी टाइप से जो विचारों की जो पावर होती है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। विचारों का जो आपके जीवन में बहुत ही अहम स्थान होता है क्योंकि 95% लोगों के जो मन में विचार चलते हैं वो नेगेटिव ज़्यादा होते हैं। केवल 5% लोग ही हैं जो इस धरती पर पॉजिटिव विचारधारा के होते हैं और वही लगातार कामयाब होते हैं। आपने देखा होगा जो लगातार कामयाबी की बुलंदियों पे पहुंच रहे हैं, वो वही चुनिंदा लोग हैं जो कि अपने विचारों की जो फसल है, विचारों की जो खेती है और जो विचारों के बीज हैं, उनको बहुत ही सोच समझ कर वो उस खेती में डालते हैं। इसीलिए उनको सकारात्मक चीज़ें प्राप्त होती हैं, लगातार उनको वो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं जो कि 95% लोग उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। लगातार उनको कामयाबी, लगातार उनको सक्सेस, लगातार उनको हर चीज़ वो हासिल हो रही है जो वो सोचते हैं। वो जो सोच लेते हैं वो उनको मिल जाता है। तो इस टाइप का परिवर्तन आपकी लाइफ़ में कैसे आएगा? तो उसके लिए हमें आभार की जो भावना है, मैंने पहले भी आपको बताया था, ग्रैटिट्यूड, लगातार हमें आभार प्रकट करना है, हर चीज़ का हमें आभार प्रकट करना है। जो ग्रैटिट्यूड है उसको हमें अपनी पर्सनैलिटी में उतार लेना है कि हर चीज़ के लिए हमें धन्यवाद देना होता है। तो जैसे-जैसे आप धन्यवाद दोगे, आपके जो विचार हैं ना, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो पॉजिटिव की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इतनी उनकी हाई होगी फ्रीक्वेंसी कि आप बड़े से बड़े लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हो। अब मैं आपको एक थोड़ा-सा एक कहानी बताना चाहूँ के माध्यम से आप थोड़ा-सा रिलेट कर पाओगे। तो होता क्या है, एक कंपनी होती है और कंपनी में एक गार्ड होता है। गार्ड हर किसी को सैल्यूट मारता है, जैसे ही कोई कंपनी में आता है वो सैल्यूट मारता है और वो सोचता है कि भैया जो ये कंपनी में जॉब कर रहे हैं इनकी तो मज़े हैं, इनके तो आनंद है, इनको कुछ करना नहीं होता, इनको बस आना होता है और बैठ के चले जाते हैं और हमें मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पे हम धूप में सड़ते हैं दिन भर और ये लोग एसी में मज़े खाते हैं, एसी में इनके मज़े हैं इनके तो। अब जो वो वर्कर होते हैं, जो वहाँ पे कॉलिंग वगैरह करते हैं या फिर अलग-अलग तरह के काम करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि जो हमारा मैनेजर है, उसके तो मज़े आते हैं। उसको कुछ ज़्यादा करना नहीं होता और मेहनत हम लोग ज़्यादा करते हैं और वो फ्री की तनख्वाह ले जाता है, फ्री के जो है उसके ज़्यादा मज़े हैं। अब जो मैनेजर है वो सोचता है कि यार इतनी मेहनत करता हूँ, इतने लोगों को सँभालता हूँ, इतनी टेंशन होती है और लाइफ़ में क्या है, इधर बॉस की सुनो, नीचे लोगों को सुनाओ और बहुत ज़्यादा टेंशन का काम है। इससे तो जो बॉस है उसकी मौज है क्योंकि बॉस को कुछ करना नहीं होता, सारी टेंशन, सारी सिरदर्दी हमारी होती है, बॉस को फ्री का पैसा कमाने का मौका मिल जाता है। अब जो बॉस होता है, जो कंपनी का मालिक होता है, वो बैठकर सोचता है कि यार इससे तो गार्ड बढ़िया है। कम से कम
बैठा है, कुछ करना नहीं है, खाली सैल्यूट मारना है और हमें लोगों की सैलरी देनी, जीएसटी का झंझट और भी बहुत सारे एडवर्टाइज कराने और भी बहुत सारी टेंशन होती हैं। और इससे तो गार्ड की नौकरी बढ़िया है, कम से कम बैठ के वो अपना टाइम पास कर जाता है और कुछ करना नहीं होता, इससे तो उसकी ड्यूटी बढ़िया है। तो दोस्तों आपने देखा कि हर किसी को एक दूसरे की नौकरी, एक दूसरे की जो जॉब है वो पसंद आ रही है, लेकिन जो अपना काम है वो पसंद नहीं आ रहा है लोगों को। आप जिस पोजीशन पे बैठे हुए हो ना आज भी, उस पोजीशन के लोग सपने देखते हैं। जैसा कि अगर आप गार्ड भी हो ना, तो गार्ड के भी लोग सपने देख रहे हैं। आपने देखा जो कंपनी का मालिक है वो कह रहा है कि भैया गार्ड की नौकरी बढ़िया है। तो आप अगर गार्ड भी है ना, तो अपनी जो पोजीशन है उसको सैल्यूट करें, अपनी पोजीशन को धन्यवाद दें, भगवान को बार बार धन्यवाद दें कि मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिली, मुझे इतना अच्छा व्यापार मिला, मुझे ये अच्छी दुकान मिली, मुझे इतनी अच्छी कंपनी मिली, मुझे इतनी अच्छी टेलीकॉलिंग की जॉब मिली कि मुझे लोगों से बात करने का मौका मिलता है, मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर का काम मिला, मुझे कपड़े दिखाने का काम मिला या फिर मुझे गोलगप्पे खिलाने का काम मिला। जो भी काम आपको मिला हुआ है उसके लिए आप आभार व्यक्त करें, उसके लिए आप थैंकफुल हो जाएँ। क्योंकि जैसे-जैसे आप अपने काम के प्रति थैंकफुल होते हैं, आपके सामने और भी अपॉर्च्युनिटी लाइफ में आती हैं और आपको बड़े अवसर मिलते हैं कि आप करोड़पति कैसे बन सकते हो। क्योंकि अभी तो विचारों की शक्ति आपके अंदर काम करेगी तो अपॉर्च्युनिटी भी आपको मिलेंगी। तो अपॉर्च्युनिटी, सही लोग, सही सही बिज़नेस पार्टनर आपको मिलना आवश्यक है। तो उसके लिए आपको लगातार थैंकफुल होना है, क्योंकि सही लोगों का साथ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सही लोग जब ही साथ मिलेंगे जब आप अपने आप को सही बनाओगे। 5% की कैटेगरी में अगर आपको जाना है, तो आपको 5% लोग जो जिस तरीके से विचारधारा रखते हैं, जिस तरह के विचार वो करते हैं, उसी तरह के विचार आपको अंदर लाने हैं। और जो विचारों की खेती है, विचारों के जो बीज हैं, उनको पॉजिटिव करें, लगातार आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आज की जो एक्सरसाइज है वो यही है कि आपको कम से कम 10 चीज़ों के लिए थैंकफुल होना है और उनको विशेष तरह से धन्यवाद देना है। आपको आज कम से कम 10 लोगों से थैंक यू बोलना है और थैंक यू फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, आपको दिल से थैंकफुल होना है, दिल से उनको थैंक यू बोलना है। और कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।